नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया और चौथे चरण का प्रचार उफान पर है। चुनावी चाल तूफानी गति से भी ज्यादा तेज चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस भी चाल चल रही है, क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आप तक पहुंचाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे। पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए। पीएम ने रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने रोड शो भी किया, जिसमें जनता ने पीएम मोदी पर जी भरकर प्यार लुटाया। रोड शो में फूलों की बारिश हुई। हनुमानगढ़ी होते हुए लता चौक तक रोड शो में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी लगातार एक ऐसी रही कि ये उसका एक संकल्प है कि अयोध्या में भव्य राम। वहीं रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा बहुत विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर सभी अयोध्या वासियों का आभार व्यक्त किया है और कहा कि रामलला के जैसा जितना हृदय उनका विशाल है, उतना ही विशाल अयोध्या नगरी के वासियों का हृदय भी विशाल है। इतना प्यार लुटाने के लिए आप सभी का दिल से अभिनंदन, दिल से शुक्रिया। और चुनाव के बीच अयोध्या में नमो नमो के मायने समझिए। राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और करीब 500 साल बाद लोगों की ये इच्छा पूरी हो गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी रहा है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का बहुत अहम हिस्सा रहा राम मंदिर का निर्माण कार्य। अब जबकि बीजेपी के शासन में ही भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, ऐसे में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में राम मंदिर का जिक्र जरूर करते रहे हैं। अयोध्या में 4 महीनों में पीएम मोदी का ये दूसरा रोड शो है। इससे पहले उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के दौरान भी भव्य रोड शो किया था। और एक बार फिर पीएम मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान पीएम ने भव्य रोड शो किया। रोड के दोनों किनारे खड़े लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। लोगों की भीड़ बताने के लिए काफी है कि भव्य राम मंदिर के रूप में उन्हें कितना बड़ा तोहफा मिला है। हालांकि विरोधी ऐसी बातों को वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति बताते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि हम अगर शहजादे हैं तो पीएम पीरजादे हैं। अब बिहार की राजनीति में शहजादे और पीरजादे पर सियासत छिड़ गई है। जो आंकड़े थे वो 2 लाख प्रतिदिन के वो पीरजादे हैं। पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमते थमते बिहार की सियासत में शहजादे और पीरजादे की एंट्री हो गई। शहजादे पटना में भी है। शनिवार को दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर तंज कसा था। पीएम ने 3 बार शहजादे शब्द का प्रयोग किया। कहा एक शहजादे दिल्ली में हैं तो दूसरा बिहार में। पीएम के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अगर शहजादे हैं तो पीएम पीरजादे हैं। वो बड़े हैं और इसीलिए उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने
पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। पीएम के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से प्रतिक्रिया दी, उस पर अब बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी पर जहां निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया। कोई सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता है, इसलिए उन्हें शहजादा का दर्जा दिया जाता है। लेकिन बिहार ने तय कर दिया है कि रानी के पेट से पैदा हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता है। राजा वही बनेगा जो नेता होगा और जो देश और बिहार के लिए सोचेगा। समस्याओं को जाना है। कोई शहजादा 4000 किलोमीटर पैदल नहीं चलता है। अपने तो हजारों करोड़ के प्लेन में चल रहे हैं मोदी जी, सहसा का जीवन जी रहे हैं, वो दूसरों को शहजादा कहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवारवाद से शुरू हुई बिहार की राजनीति मछली, मंगलसूत्र, संतरा, संविधान और आरक्षण होते हुए शहजादे और पीरजादे तक पहुंच चुकी है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन अभी भी 4 चरण के प्रचार होने बाकी हैं। आगे आगे देखिए 4 जून तक और क्या कुछ होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शहजादे और पीरजादे वाली चुनावी चाल को आप भी समझिए। चुनाव प्रचार का शोर काफी तेज हो गया है। नेता एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। पीएम मोदी हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगाते रहे। परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार को घेरते रहे। शनिवार को दरभंगा की रैली में बिना नाम लिए तेजस्वी पर तंज कस दिया और तेजस्वी के लिए शहजादे शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये बताने के लिए आरजेडी में परिवारवाद हावी है। तेजस्वी यादव ने पीएम के बयान पर ही पलटवार कर दिया और पीएम मोदी को पीरजादे कहा, यानी बताने की कोशिश की कि वो बड़े हैं और उनकी बातें वो गलत नहीं मानते। दरअसल तेजस्वी अपनी पार्टी की छवि को बदलने में लगातार लगे हुए हैं और यही वजह है कि इस तरह के बयानों का वो खंडन नहीं करते, बल्कि उनका साथ देकर ये कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं वो अच्छा कहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन्होंने मेरे साथ सत्ता में रहकर गड़बड़ी की थी, चुनाव बाद उन सब की जांच कराएंगे। आरजेडी पर सीएम के इस बड़े हमले ने बिहार की राजनीति को गर्मा कर रख दिया है। एक तरफ आरजेडी के नेता पलटवार कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के बयान के साथ खड़े हैं। जो गड़बड़ किया है सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रचार तेज हो रहा है, वैसे वैसे आरजेडी पर सीएम नीतीश का हमला भी तेज होता जा रहा है। लखीसराय की सूर्यगढ़ा में ललन सिंह के लिए वोट मांगते हुए नीतीश कुमार ने चुनावी मंच से बिना नाम लिए आरजेडी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। जिन्होंने मेरे साथ सत्ता में रहकर गड़बड़ी की थी, चुनाव बाद उन सब की जांच कराएंगे। अभी किसी को पैसा देने के चक्कर में है, खुद कमाने के चक्कर में रहता है। समझ गए कि नहीं? हम तो अभी चुनाव को होने दीजिए। हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। यही तब पता चला, इसलिए हम छोड़ दिया। हम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि उन्हें गड़बड़ी का पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर निशाना साधा और कहा वो लोग खाली परिवार के लिए कमाने के चक्कर में रहते हैं। हम लोग भी हैं, या भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार का आदमी इधर उधर है? लोगों को महत्व मिल रहा है। ये लोग जब है तो अपना परिवार को आगे बढ़ाता है, तो उस सबका कोई मतलब है? चुनाव के बाद गड़बड़ी करने वालों की जांच कराने के नीतीश कुमार के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने चुनाव में हार मान ली है
और इसीलिए हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। तो बीजेपी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी वाले भी ईडी और सीबीआई के माध्यम से बहुत डराने की कोशिश किए, मिला कुछ नहीं। आप भी डराना बंद कर दीजिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर चीज जनता तय करती है। इस बार जनता तय कर चुकी है कि आपके एक भी सांसद को चुन करके लोकसभा नहीं भेजने वाले हैं। आपकी जमीन खिसक गई है और आप हार गए हैं और आपकी बोली से साबित होता है कि अपने आप को एक हारे हुए इंसान आप मान रहे हैं। अरे वाजिफ पुत्र को तो पिताजी के संस्कार टूट टूट के आएंगे ही ना। हाँ, अब डिप्टी सीएम बनते हुए जो 4-6 विभाग में घोटाले किए हैं उनकी तो जांच चल रही है। 4-5 हजार करोड़ का घोटाला तो निकलेगा ही। तैयार रहिए बड़े घर जाने के लिए। दिक्कत क्या है? आदत है आप लोग को। तो आरजेडी का साथ छोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार विधानसभा में कहा था कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनकी जांच कराएंगे। और अब चुनावी मंच से सीएम नीतीश ने एक बार फिर जांच की बात को दोहरा दिया है। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और समझिए कि नीतीश ने क्यों कहा कि चुनाव बाद जांच कराएंगे। नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर काफी सजग रहते हैं। नीतीश करीब 18 साल से बिहार में सत्ता में है, लेकिन इन 18 सालों में उन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं, भ्रष्टाचार तक का भी दाग नहीं लगा। जब जब किसी नेता पर भ्रष्टाचार के दाग लगे, नीतीश ने उससे किनारा कर लिया। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ आ गए और तब आरजेडी नीतीश कुमार के साथ सरकार में हुआ करती थी। नीतीश कुमार का आरोप यह है कि आरजेडी के कुछ नेता गड़बड़ कर रहे थे। गड़बड़ी की वजह से ही उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया और अब उन मामलों की जांच वो दोबारा करवाएंगे। इस बयान के जरिए नीतीश कुमार चुनावी मैसेज भी दे रहे हैं। आरजेडी के नेता अब भी सुधरे नहीं, ये कहने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको चलते चलते अपने इस खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में दिखाते हैं मधेपुरा सीट का सामाजिक और सियासी समीकरण। रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। बिहार की राजनीति में ये कहावत यूं ही नहीं है। 1967 से अब तक मधेपुरा से यादव जाति का ही नेता लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचता रहा है, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो। बीपी मंडल, लालू प्रसाद, शरद यादव और पप्पू यादव जैसे नेता इस सीट से चुनाव जीतकर संसद जाते रहे हैं। मधेपुरा का यादव वोटर किसी भी दल के नेता के चुनावी हार और जीत का रुख तय करता है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा और महिषी। वोट की बात करें तो मधेपुरा लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 21,11,773 है, जिनमें पुरुष मतदाता की संख्या 10,96,197। वहीं महिला मतदाता की संख्या 10,13,072 है, जबकि अन्य थर्ड जेंडर में आने वाले मतदाता की संख्या 51 है। मधेपुरा के बड़े वोट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा यादव करीब 3.5 लाख है, जबकि दूसरे नंबर पर अति पिछड़ा करीब 3 से 3.5 लाख के आसपास, जबकि दलित वोटरों की संख्या करीब 3 लाख और चौथे नंबर पर मुसलमान करीब 2.5 लाख के आसपास। फिलहाल यहां से जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव सांसद हैं। इस बार भी जेडीयू के टिकट पर दिनेश चंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार चंद्रदीप से है। यादव लैंड के रूप में चर्चित मधेपुरा सीट से अब तक यादव नेता ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। बड़े से बड़े यादव नेता चुनाव जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि मधेपुरा की जनता ने बड़े बड़े नेताओं को हार का मुंह भी दिखाया है, चाहे लालू प्रसाद हो, शरद यादव हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और ज्ञान रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।